नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं आप लोगों के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स लाया हूं इंग्लिश के महत्वपूर्ण शब्द जो आप लोग को हमेशा परेशान करता है। जी हाँ, यहाँ पे कोई मैं आप लोगों के लिए 1000 लिस्ट या फिर 200 वर्ड्स की लिस्ट या फिर 100 वर्ड्स की लिस्ट ऐसे मैं यहाँ पे लेके नहीं आया हूँ आप लोग के लिए। यहाँ पे मैं लेके आया हूँ ऐसे छोटे छोटे वर्ड, जी हाँ, बहुत ही छोटे छोटे, जिससे आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। और हमेशा आप देखेंगे हर सेंटेंस में कहीं ना कहीं इन वर्ड्स का यूज़ हुआ ही होता है। चाहे आप स्टोरी पढ़ें, कहीं पे आप कुछ बोलते हैं, कहीं पे आप सुनते हैं, टेलीविज़न में देखते हैं, कोई सेंटेंस किसी कहीं बुक में लिखा हो, तो आप देखेंगे ये जो सब अभी जो आपको बताने वाला हूँ एक ही पेज कर दिया हूँ फिलहाल आपको, क्योंकि मैं ऐसे रोज़ आपके लिए एक एक लाने की कोशिश करूँगा या फिर एक एक दिन छोड़ के आपके लिए मैं इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेके आऊँगा जो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। क्योंकि ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा आपको कहीं ना कहीं मिलते ही हैं और आपके बहुत काम आएंगे। यदि ये सब आपको याद हो जाएंगे, बहुत ही ईजी है, क्योंकि आप इन्हीं में कंफ्यूज रहते हैं। ए का मतलब क्या होता है, एन का हिम यानी क्या होता है, हर यानी क्या होता है, हिज यानी क्या होता है, टू यानी क्या होता है, TOO यानी क्या होता है, इफ़ यानी क्या होता है, बाय यानी क्या होता है, बट यानी क्या होता है। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं जो हमारे बिगनर्स हैं, जो इंग्लिश अभी सीख रहे हैं, तो उनके लिए खास तौर पे वीडियो है। तो ये आप जरूर देखेंगे, स्क्रीनशॉट तो खींचेंगे ही खींचेंगे, मैं आपको दिखाने वाला हूँ लास्ट में अच्छे से, लेकिन आप पहले समझ भी लीजिए क्या है कैसे है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अच्छी क्लास। सबसे पहले कर दिए वीडियो को लाइक। यहाँ पे देखते हैं महत्वपूर्ण शब्द। सबसे पहले देखते हैं अ, इसे आप अ उच्चारण करेंगे। ऐसे एक्चुअली ये नॉर्मल लिखा होता है ए बोलते हैं, लेकिन यदि हम किसी के साथ यूज़ करते हैं तो हम यहाँ पे अ यानी होता है एक, जैसे हम बहुत सारे यूज़ करते हैं कि अ बॉय एक लड़का, अ डॉग एक कुत्ता, इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखते हैं हम एन का मतलब होता है एक, केवल एन, ऐसे वाला एन नहीं, ये वाला एन, ये भी तो एन है, लेकिन यहाँ पे एन का मतलब होता है एक। अब आप बोलेंगे अ का मतलब भी एक और एन का मतलब भी एक, तो दोनों में अंतर है क्योंकि आर्टिकल्स वाली बात हो गई। यहाँ पे आप सभी देखेंगे वॉवेल्स में यूज़ होता है एन और जो कॉन्सोनेंट होता है वहाँ पे ए यूज़ होता है। लेकिन डिटेल में आपका नियम चाहिए तो आप आर्टिकल विष्णु एटीपी सर्च मारेंगे, आपको मिल जाएगा अच्छे से। तो ये आपको समझ आ गया, अ यानी भी एक होता है, एन यानी भी एक होता है। जैसे एन एप्पल, एन आइसक्रीम, एन एलिफेंट, जो AEIOU से स्टार्ट हो रहा है। इसके अलावा और भी बहुत सारे नियम है, तो ये आपको क्लियर हो गया। इन का मतलब होता है में, किसी के अंदर, उसे भी इन कहते हैं। इन यानी अंदर भी होता है, इन यानी में भी होता है। मैं यहाँ पे मेन उसकी मीनिंग बता दूंगा जो ज़्यादातर यूज़ होता है। वैसे तो बहुत सारे इसके मीनिंग होते हैं, लेकिन मेन इन यानी में भी होता है, या फिर कहीं अंदर जाते हैं तो भी उसे हम इन कहते हैं। इन, जैसे मैं कम इन बोलते हैं, कम इन यानी अंदर आऊँ, तो वही अंदर। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, इसे आपको बाद में बताऊँगा, ये पहले से कंप्लीट कर लेता हूँ। टू यानी होता है से। ठीक है, जैसे हम कहीं पे जाते हैं, स्कूल जा रहे हैं या फिर कहीं मार्केट जा रहे हैं या किसी से मिलने जा रहे हैं, तो जब हम संबंध बताते हैं तो वहाँ पे हम तो टू का यूज़ करते हैं। ठीक है, कहीं जैसे स्कूल जा रहे हैं, आप बोल रहे हो कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू स्कूल, तो वहाँ पे आप कहाँ जा रहे हो, स्कूल जा रहे हो, तो जहाँ जा रहे हो उससे संबंध बता रहे, तो वहाँ पे हम टू का यूज़ करते हैं। फॉर यानी के लिए। ठीक है, कोई भी यदि सेंटेंस लिखा है जहाँ पे हम फॉर का यूज़ करते हैं तो फॉर का मतलब होता है के लिए। जैसे मैं बोलूँ कि दिस पेन इज़ फॉर यू, दिस पेन इज़ फॉर यू, ये पेन तुम्हारे लिए है, आपके लिए है, तो के लिए यानी फॉर। एंड यानी होता है और, राम एंड मोहन, राम और मोहन, तो एंड का मतलब होता है और, तो आपको बहुत सारा यूज़ इसका मिल जाएगा। बॉय एंड गर्ल, लड़का और लड़की, तो और इसका मतलब होता है। बट यानी लेकिन, कोई भी बात में आप यदि बट का यूज़ करें, वहाँ पे बोल रहे हैं आप बट, लेकिन ऐसे हुआ, लेकिन, तो वहाँ पे आप बट का यूज़ करें, BOT, बट यानी होता है लेकिन। ठीक है, यहाँ पे देखिए बिकॉज यानी क्योंकि। ठीक है, बिकॉज यानी क्योंकि, ये चीज़ अभी ध्यान रखेंगे। यदि आपको कोई सेंटेंस बोलना है, बिकॉज, क्योंकि मैं नहीं आ पाया, बिकॉज आई डिड नॉट कम, मैं नहीं आ पाया, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, मैं नहीं आ पाता था, तो वहाँ पे आप क्या करेंगे, बिकॉज यूज़ करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दैट यानी होता है वह, और दैट का मतलब होता है कि। बहुत सारी जगह दैट का मतलब वह होता है। और स्टोरी जब हम पढ़ते हैं तो आप देखेंगे स्टोरी में कहीं भी आपको देखेंगे वहाँ पे दैट लिखा हुआ है, तो उसका मतलब होता है कि। तो बहुत सारी जगह दैट का मतलब वह भी होता है और बहुत सारी जगह दैट का मतलब की भी होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए बाई यानी होता है द्वारा, बाई कार के द्वारा, या बाई बस से, तो द्वारा या फिर से, तो वहाँ पे हम बाय का यूज़ करते हैं। लाइक यानी होता है जैसे। आप कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मुझे बहुत सारे फ्रूट्स पसंद हैं। ठीक है, मुझे बहुत सारे फ्रूट पसंद है, लाइक जैसे, तो आप वहाँ पर बताएंगे आम पसंद है, मैंगो पसंद है, यानी कि आपको यानी मैंगो पसंद है, एप्पल पसंद है, तो वहाँ पे आप क्या बोल, लाइक।
जैसे, या फिर कुछ चीज़ पसंद है तो भी आप लाइक बोलेंगे। लाइक यानी पसंद, आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, तो ये वाला पसंद। और यहाँ पे लाइक का मतलब जैसे, तो दोनों का मतलब लाइक होता है। इफ़ यानी यदि, इफ़ आई विल कम, यदि मैं आऊँगा, तो वहाँ पे इफ़ यानी होता है यदि। इज़ यानी है, आप सभी को पता है, दिस इज़ अ पेन, दिस इज़ यह है एक पेन, तो ये क्लियर हो गया। वॉज यानी था, आप सभी जानते हैं वॉज यानी था, कह लो वॉज या फिर वॉज, तो वॉज आप पढ़ेंगे, ये ज़्यादा सही है, वॉज यानी था। ये भी आपको क्लियर हो गया। अब देखते हैं ही यानी वह, हमेशा बताता हूँ आपको, ही यानी वह या फिर उसने भी यूज़ होता है। स्टोरी में आप देखे होंगे कि उसने उठाया, किसी चीज़ को उठाया, तो वहाँ पे आप बोलेंगे कि ही, वहाँ पे आप बोलेंगे ही, कोई चीज़ को उठाने का मतलब कैरी, ही कैरी। मान लीजिए आप उठा रहे हैं, मान लीजिए उसने उठाया, क्या उठाया, बॉटल, ही कैरीड अ बॉटल, उसने एक बॉटल उठाया, तो वहाँ पे उसने एक बॉटल उठाया, वह एक बॉटल उठाया, ऐसे नहीं होगा। तो ही का मतलब वह भी होता है, ही यानी उसने भी होता है। तो बहुत जगह ही, जैसे कि ही इज़ अ बॉय, वह एक लड़का है, अब उसने बॉटल उठाया तो हमने उसने कहा, तो वह और उसने दोनों के लिए हम ही का यूज़ करते हैं। लेकिन ये किसके लिए, पुल्लिंग, पुरुष, यानी कोई लड़का हो तो ही का यूज़ करेंगे। अब यही सब चीज़ लड़की के लिए हो तो हम शी का यूज़ करते हैं, सी यानी वह या फिर उसने। स्त्रीलिंग, लड़की हो तो हम शी का यूज़ करेंगे, दोनों का मतलब वह, लेकिन लड़के में ही और लड़की में शी। हिम यानी उसे, हिम यानी उसे। वैसे ही हर यानी उसकी, हर यानी उसकी। ऑफ यानी होता है का या फिर की। आप हमेशा ये सब सेंटेंस देखेंगे, हमेशा यूज़ होता है, ये आपके बहुत काम है। वेरी यानी बहुत, वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ब्रेव यानी बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा, मतलब ब्रेव यानी होता है बहुत ज़्यादा बहादुर होना, बहुत बहादुर है। वेरी क्लेवर, बहुत चालाक। तो इस प्रकार से वेरी का यूज़ करते हैं। वेरी मच, बहुत ज़्यादा। एट यानी पर, कहीं भी आप जा रहे हो कुछ जगह में या फिर कहीं पे कुछ रखा हुआ है, तो एट यानी होता है पर, किसी के ऊपर कुछ रखा तो एट बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, हिज यानी होता है उसका, है ना, हिज यानी उसका। जैसे हम बोले दिस इज हिज कार, दिस इज हिज कार, यह कार उसकी है या फिर यह कार उसका है, तो हम हिज का यूज़ करते हैं। यदि लड़की होती तो हर का यूज़ करते, लड़का है तो हिज बोलेंगे, ठीक है। सो यानी इसलिए, सो आई विल नॉट कम, इसलिए मैं नहीं आऊँगा, तो सो यानी इसलिए। टू यानी भी या फिर बहुत। टू यानी भी, हमेशा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कोई लव यू बोला तो बोलता है लव यू टू, तो ये वाला टू है, TO2 नहीं होगा, ये वाला टू नहीं होगा, ये जो टू है इसका मतलब होता है भी, कि मैं भी आपसे प्यार करता हूँ, तो ये वाला टू। या फिर बहुत, दिस इज टू मच, हम बोलते हैं दिस इज टू मच, यह बहुत ज़्यादा हो गया, तो ये भी टू का यूज़ हम करते हैं। टेक यानी लेना, किसी भी चीज़ को लेने को बोलते हैं टेक यानी लेना। विथ यानी साथ, आई गो विथ माई फ्रेंड, तो वहाँ पे अपने दोस्त के साथ जाता हूँ, तो वहाँ पे क्या होगा, विथ यानी होता है साथ, किसी के साथ। ओल्ड यानी पुराना भी होता है, ओल्ड यानी बूढ़ा भी होता है, ओल्ड यानी बूढ़ी भी होता है ना। ओल्ड ग्रैंड मदर, बूढ़ी दादी माँ, ओल्ड ग्रैंडफादर, बूढ़े दादाजी, या फिर ओल्ड टेम्पल, पुराना मंदिर, पुरानी मंदिर, तो वहाँ पे ओल्ड का अंदर पुराना, पुरानी, बूढ़ा, बूढ़ी सभी होता है, ठीक है। वाइल यानी होता है जबकि या फिर जब तक। आपको स्टोरी में देखेंगे वाइल, तो जब तक या फिर जबकि, तो वहाँ पे आप वाइल का यूज़ करेंगे। गॉट यानी मिला, आई गॉट, मुझे मिला, ठीक है, तो वहाँ पे आप आई गॉट अ रिवॉर्ड, मुझे एक रिवॉर्ड मिला। रिवॉर्ड यानी होता है कोई भी आपको पुरस्कार वगैरह मिलता है या फिर कोई भेंट मिलता है, उसे आप रिवॉर्ड कहते हैं, सम्मान जिसे हम कहते हैं। तो वहाँ पे आई गॉट, मुझे मिला, तो ये गॉट है, गोट नहीं है। गोट यानी बकरी होता है, बकरी होती है। गोट यानी GOAT, जो गोट होती है उसका मतलब बकरी, लेकिन गॉड बोल रहा है, गॉट यानी मिला। तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप, ये आज का इंपॉर्टेंट जो वर्ड्स बहुत ही छोटे छोटे हैं, ऐसे ही आपको एडवांस धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते ऐसे बहुत सारे आपको, जो आपको बेसिक इससे आप बहुत से कम लोग बताते होंगे, आपको बहुत से लोग बताते हैं एयर यानी हवा होता है, वाटर यानी पानी होता है, माउंटेन यानी आपका पहाड़ होता है, रिवर यानी नदी होती है, आपका स्काई यानी आसमान होता है। इस टाइप से बहुत सारे वर्ड की मीनिंग आपको बहुत से लोग बताते होंगे, कि जैसे बोलेंगे ऑनेस्ट यानी होता है ईमानदार होना, लाई यानी होता है झूठ। इस प्रकार से बहुत सारे आपको हजार थाउजेंड वर्ड्स आपको मैं ही खुद देता हूँ, आपको ऐसी बात नहीं कि मैं नहीं देता, मैं भी आपको प्रोवाइड कराया हूँ। लेकिन इस प्रकार से छोटे छोटे जो वर्ड्स होते हैं, छोटे छोटे आपको दिख रहे होंगे, तो ये आपको बहुत कम लोग बताते हैं इसकी मीनिंग, तो वही आपको बताने वाला हूं मैं। और जो वर्ड्स की मीनिंग है, जो अभी आपको बताया, माउंटेन, रिवर से लेकर खाने पीने के सामान से लेकर फल के नाम, मसालों के नाम, वो सभी आपके लाते ही रहता हूं, तो ये आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो आप इसे स्क्रीनशॉट भी खींच सकते हैं, आपको दे दूंगा लास्ट में। यदि देना भूल जाऊँ तो मान लीजिए आप इसे क्या कीजिए, ऐसे पॉज कर लेंगे। मैं कई बार आप देखेंगे लास्ट में भूल जाता हूँ, तो आप इसे क्या कीजिए, पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ठीक है। अब नीचे बढ़ता हूँ,
यहाँ फॉर तक हो गया था, यहाँ पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, ठीक है। पॉज करके स्क्रीनशॉट खींचेंगे तो बहुत आपको टाइम मिल जाएगा। उसके बाद ये लास्ट का और बचा है, इसे भी आप पॉज करके स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। इसका यहाँ पे उच्चारण भी लिखा हूँ, इसका मतलब भी लिखा हूँ, और इसके अलावा और भी बहुत सारी वीडियो बनाने वाला हूँ जो आपके बहुत ज़्यादा काम आते हैं। मैं आपको इंग्लिश मतलब धीरे धीरे आपको इंप्रूव करा के ही छोड़ूंगा। तो आप सभी को यदि वीडियो पसंद आती हो, मेरे पढ़ाने का तरीका थोड़ी भी पसंद आती हो, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। नए हैं चैनल पे तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ऑल को भी प्रेस करें, क्योंकि मेरी सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद फिर से।